नमस्कार दोस्तों। नक्षत्र सीरीज में आज मैं आपको छठे नक्षत्र जो कि आदर नक्षत्र है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आदर नक्षत्र 12 राशियों में मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। यह नक्षत्र जीवन में आने वाले आंतरिक तूफानों, परिवर्तन, मानसिक उथल पुथल और उसके बाद होने वाले पुनर्निर्माण का प्रतीक है। आदर नक्षत्र व्यक्ति को गहराई से सोचने वाला, सत्य को खोजने वाला और कठिन परिस्थितियों से निकलकर नया मार्ग बनाने वाला बनाता है। आदर नक्षत्र की स्थिति मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 अंश से 20 डिग्री तक होती है। यह नक्षत्र राहु ग्रह द्वारा शासित होता है, इसलिए इसमें असामान्य सोच, तकनीक, रिसर्च, रहस्य, विद्रोही प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आदर नक्षत्र के प्रतीक, देवता और स्वामी ग्रह के बारे में बताता हूँ। आदर नक्षत्र का प्रतीक आंसू की बूंद या हीरा है। इनके देवता रुद्र भगवान शिव का उग्र रूप है। स्वामी ग्रह राहु है। इसका तत्व वायु है। आदर नक्षत्र का गुण तमस प्रधान होता है। आद्रा का प्रतीक आंसू इस बात का संकेत है कि यह नक्षत्र दुख के अनुभव के बाद चेतना और समझ का विकास करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आद्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, जो भगवान शिव का उग्र और परिवर्तनकारी स्वरूप है। पुराणों के अनुसार जब संसार में अत्यधिक अन्याय, अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है, तब रुद्र का प्राकट्य होता है। उनका क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि पुराने सड़े गले ढांचों को तोड़कर नए सृजन के लिए होता है। रुद्र के आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो उन्होंने पीड़ा को करुणा में, अविनाश को पुनर्जन्म में बदल दिया। यही कारण है कि आद्रा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जीवन में दर्द, संघर्ष और मानसिक तूफान से गुजरकर अत्यंत मजबूत और जागरूक बनता है। आद्रा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक होता है। सच्चाई को जानने के लिए कठोर प्रश्न पूछने से नहीं डरता। भावनात्मक रूप से अंदर से संवेदनशील होता है, लेकिन बाहर से कठोर दिखाई देता है। बदलाव और संकट में भी मानसिक रूप से सक्रिय रहता है। समाज की परंपराओं को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। ऐसे लोग अक्सर मानसिक द्वंद्व, अकेलापन और भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, परंतु यही संघर्ष उन्हें असाधारण बनाता है। आद्रा नक्षत्र का पहला पद 6 डिग्री 40 अंश से 10 डिग्री मिथुन राशि में और मेष नवमांश में पड़ता है। यह पद व्यक्ति को तेज दिमाग, आक्रामक सोच और नेतृत्व क्षमता देता है। ऐसे लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसका दूसरा पद 10 डिग्री 13 डिग्री 20 अंश मिथुन राशि वृश्चिक नवमांश में पड़ता है। यह पद व्यक्ति को स्थिरता और व्यवहारिक बुद्धि देता है। ऐसे लोग आईटी में डेटा मैनेजमेंट, फाइनेंस टेक, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। आद्रा नक्षत्र का तीसरा पद 13 डिग्री 20 अंश से 16 डिग्री 40 अंश मिथुन राशि में और मिथुन नवमांश में पड़ता है। यह पद अत्यंत संचार कुशल और तकनीकी रूप से तेज होता है। ऐसे व्यक्ति प्रोग्रामिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट होते हैं। आद्रा नक्षत्र का चौथा पद 16 डिग्री 40 अंश से लेके 20 डिग्री मिथुन राशि कर्क नवमांश में पड़ता है। यह पद व्यक्ति को भावनात्मक गहराई देता है। ऐसे लोग यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, साइकोलॉजी टेक, हेल्थ टेक में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आद्रा नक्षत्र और उससे जुड़े करियर। आद्रा नक्षत्र आईटी और टेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि राहु तकनीक,
नवाचार और डिजिटल संसार का कारक है। मिथुन राशि सूचना और संचार का प्रतीक है। तो उपयुक्त क्षेत्र सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और R&D है। आदर व्यक्ति समस्या को जड़ से पकड़कर समाधान निकालने में माहिर होता है। आधा नक्षत्र व्यक्ति के साथ संबंध। आधा नक्षत्र का व्यक्ति भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं करता। मानसिक जुड़ाव को शारीरिक से अधिक महत्व देता है। यदि सम्मान और स्वतंत्रता मिले तो अत्यंत निष्ठावान साथी बनता है। रिश्तों में चुनौती यह होती है कि आधा व्यक्ति कभी कभी भावनात्मक दूरी या तीखे शब्द से सामने वाले को आहत कर देता है। अगर हम आधा नक्षत्र की शक्तियों के बारे में बात करें तो आधा नक्षत्र के लोग तीव्र बुद्धि और विश्लेषण क्षमता वाले होते हैं। संकट से उबरने की अद्भुत शक्ति होती है इनमें। नवाचार और रिसर्च की योग्यता इनके अंदर होती है। सत्य को स्वीकार करने का साहस होता है। अगर हम आधा नक्षत्र के लोगों की कमजोरियों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है मानसिक अशांति, जो कि राहु की वजह से है। कटुवाणी, राहु कटुवाणी भी प्रदान करता है। अत्यधिक संदेह, हमेशा लोगों पे संदेह करते रहना। भावनात्मक असंतुलन। तो अब हम लोग आधा नक्षत्र के उपाय के बारे में जानते हैं। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। राहु शांति के लिए दुर्गा सप्तशती या ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप लाभकारी होता है। क्रोध और मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। वर्षा ऋतु में या सोमवार को जरूरतमंदों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। तो हमने जाना कि आधा नक्षत्र जीवन के उन अनुभवों का प्रतीक है जहां दुख चेतना बनता है और पीड़ा शक्ति में परिवर्तन हो जाती है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति यदि अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा दे दे तो वह टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मानव चेतना के क्षेत्र में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी आधा नक्षत्र के बारे में अगर अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर